ये मेरा मायका है, राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं, अर्जुन भी। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी ताई की पार्टी। मेरी कहाँ भाई पार्टी? मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ, पार्टी मेरी नहीं हो सकती। डरते तो किसी से है ही नहीं, है क्या? कुछ नहीं मिला तो मैं जाऊंगी गन्ना तोड़ने, जाएंगे मेंढी चराने, और क्या है? हमको किसी चीज को खोना ही नहीं। हमें जीवन में कुछ चीज की आस्था, अपेक्षा, लालसा नहीं। और जानकर साहब ने तो शादी नहीं की, बहुत अच्छा काम किया दुनिया में। जानकर साहब लड़ रही थी, स्टोरी अच्छी है, हिंदी में बताती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र को पता है। मुंडे साहब बारामती ये लड़ना चाहते थे, म्हाडा। और मुंडे साहब मेरे घर में आए रात को, एक दिन पूना में रहती थी मैं, मुझे बोले मुझे चाहिए कि महादेव जानकर बारामती लड़े, म्हाडा नहीं हो सकता, बारामती लड़े। ये तैयार नहीं हो रहे थे, तो मुझे आगे किया साहब ने, मैंने उनको कसम दी और मैं और मेरे बाप छोड़ के कोई प्रचार में नहीं आया। हम लोग उनके लिए रात दिन काम किए। और मुंडे साहब ने कहा जानकर तुझा बाप गरीब आहे, आता सध्या अडचणीत आहे, माझ्याकडे पैसा नहीं, पण प्रामाणिकपणे खाली जाऊन काम करा। और उन्होंने काम किया। गांव में जो हैंडपंप होता है ना, उसके सामने बैठ के नहाया ये आदमी, सिर्फ 50,000 वोटों से हारा, सिर्फ 50,000। कोई मुझे कहता है कि जानकर साहब ने कमल का फूल लिया होता या कोई चिन्ह लिया होता तो जीतते। मैं ऐसा नहीं मानती। मैं पार्टी की, मेरे पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होकर भी बोलती हूँ, आज तक बारामती के इतिहास में इतने कम गैप से कोई नहीं हारा है। ये भी तो उनका सामर्थ्य है। और इसके पीछे मेरी बहन की भी मेहनत और मुंडे साहब जी का आशीर्वाद, और इनका वो रूप लोगों को देखना है जो खाट पे जाके सोता था, चूल्हे के सामने खाना खाता था और हैंडपंप पे नहाता था। ये रूप वापस लाओ और घूमो पूरे महाराष्ट्र में 1 साल। देश का परिवर्तन करना है तो आज से शुरुआत करो।